तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होगे और मेरी सभी वीडियो को देखते होगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगा कि आज से 2-4 दिन पहले मैंने इसी बैटरी के ऊपर फुल डिटेल से एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इस टाइप की कोई भी बैटरी है 12 वोल्टेज की और उसका बैटरी बैकअप अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो किस तरीके से आप अपने बैटरी के बैकअप को बढ़ा सकते हो। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास इस टाइप की कोई भी 12 वोल्टेज की बैटरी है, बेशक वो आपकी बाइक की बैटरी हो या फिर यूपीएस की बैटरी हो, तो उसके लिए आप कैसे एक चार्जर बना सकते हो, क्योंकि हमें इस टाइप की बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर की जरूरत होती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं वही चीज बता रहा हूँ, क्योंकि काफी दिन से मेरे पास काफी सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर हमारे पास पुरानी बाइक की बैटरी पड़ी हुई है, हमारे पास यूपीएस की बैटरी है लेकिन हम उसे चार्ज नहीं कर पा रहे, तो आप हमें एक चार्जर बनाना बताएं। तो आज की वीडियो के अंदर ना मैं फुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज फुल डिटेल से आपको बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और शुरू से एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ अच्छे से एक बार में ही समझ आ जाए। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज वीडियो को डिसलाइक करें। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा समय न गवाते हुए वीडियो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस बैटरी का चार्जर बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ये देखिए मेरे पास ये ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ये जो हमारी बैटरी है ये कौन सी है, हमारी 12 वोल्टेज की है। तो ये जो हम ट्रांसफार्मर ले रहे हैं अभी ये पैकिंग में ही है, इसको मैं खोल के दिखा दूं आपको। बिल्कुल नया ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर की मदद से हम एक चार्जर बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जो मैं ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूँ ये हमारा 12012 का है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो कि मैं ट्रांसफार्मर के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ डिटेल से, कि किसी किसी ट्रांसफार्मर के अंदर पीछे और आगे 2 वायर होती है, किसी के अंदर पीछे 2 वायर और आगे 3 वायर होती है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो आप जाके मेरे उस वीडियो को देख के समझ सकते हो कि ये ऐसा क्यों दिया होता है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है, इसके लिए ये ट्रांसफार्मर हो गया। अब ये ट्रांसफार्मर कौन सा है हमारा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये क्या करता है कि वोल्टेज को कम करता है, जैसे कि ये वाली जो वायर है हमारी इनपुट वाली वायर है और ये हमारी आउटपुट वाली वायर है। तो यहाँ से अगर हम इसको 220 वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो 12 वोल्ट एसी मिलेगी। यहाँ पे डीसी वोल्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये जो इस टाइप की जितनी भी बैटरी होती हैं वो सारी की सारी डीसी वोल्टेज पे काम करती हैं। तो डीसी वोल्टेज बनाने के लिए हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर किसकी मदद से बनता है, हमारा ये डायोड की मदद से हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें 4 डायोड की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 डायोड लिए हैं। ये किस लिए लिए हैं ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाना बिल्कुल आसान है, ये देख लो, ध्यान से देखना। ये एक एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा और जूम करके दिखा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए इस टाइप का जब भी आप मार्केट से डायोड लोगे तो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, एक साइड तो आपको सिल्वर पट्टी दिखाई देगी, दूसरी साइड ये हमारा पूरा ब्लैक ब्लैक होता है। ये देखिए सभी डायोड के अंदर ऐसे ही है। तो ये जो सिल्वर वाली साइड की लैग होती है ये हमारे माइनस की होती है और ये जो ब्लैक साइड की लैग होती है ये हमारे प्लस की होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इससे हमें क्या बनाना है, एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। तो देखिए किस तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है, इसको हम यहां से हटा लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 डायोड को लेंगे। अब 2 डायोड को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 डायोड को तो हम सिल्वर साइड से इसको ऐसे मोड़ लेंगे। देखिए हमने 2 डायोड लिए हैं, दोनों साइड हमारी सिल्वर पट्टी इसी साइड में है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको ऐसे मोड़ लेंगे। ये हमने मोड़ लिया, इसकी वायर को थोड़ा सा हम ये प्लास की मदद से अच्छे से मोड़ देंगे। इसके अंदर लूजिंग नहीं होनी चाहिए, ये आपको अच्छे से काम करना है। तो ये हमारा हो गया, 2 डायोड को हमने सिल्वर साइड से मोड़ा है, ठीक है, ये माइनस साइड हो गया हमारा। और यहाँ पे हम 2 डायोड और लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्लैक साइड से मोड़ेंगे। ये हमारा प्लस साइड का है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको भी ऐसे मोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें मोड़ना है। जैसे हमने बिल्कुल अच्छे से मोड़ लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों डायोड है हमारे। अब इसके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप इस तरीके से मोड़ो या फिर इस तरीके से मोड़ो, एक ही बात है, आप कैसे भी इसको लगा सकते हो। तो हमें इसको भी इस तरीके से मोड़ के ऐसे करना है। तो इसको भी हम इसी तरीके से कर रहे हैं। सब कुछ मैं आपके सामने प्रैक्टिकली कर रहा हूँ और जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया। और ये वाली जो लैग होगी हमारी डायोड की, इसको हम इस तरीके से इसके साथ में मोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है बन के तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हो कि कितना आसान है इसको बनाना, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इस तरीके से बना सकते हो ब्रिज रेक्टिफायर।
तो यहाँ पे ये हमने बना लिया। अब देखिए इसके अंदर हमें वायरिंग कैसे करनी है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये 12012 का है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ से 220 वोल्टेज सप्लाई देंगे तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिलेगी, लेकिन 12 कौन सी मिलेगी, एसी मिलेगी। यहाँ पे डीसी सप्लाई आपको नहीं मिलेगी। डीसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा जो कि हमने अभी बनाया है। तो ये देखिए किस तरीके से लगाएंगे। तो पहले इस ट्रांसफार्मर को समझ लो आप, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बाकी तो ट्रांसफार्मर वाली वीडियो के अंदर ये सारी चीजें मैंने बता दी है कि मेरे ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है कि 2 वायर तो हमारी इनपुट वाली है, ये तो सभी ट्रांसफार्मर में होती है, लेकिन यहाँ पे 3 है। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारी ग्रीन वाली वायर है इसके अंदर भी हमारी 12 वोल्ट आती है, इसके अंदर भी हमारी 12 वोल्ट आती है। ये जो बीच वाली होती है इसके अंदर हमारी 0 वोल्ट आती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमें 12 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर बनाना है तो सिर्फ 2 ही वायर का यूज करना है। आप इनमें से कोई भी ग्रीन वायर ले लो और ब्लैक वाली तो रहेगी रहेगी। तो यहाँ पे हम 2 वायर का यूज करेंगे। अब तो ये देखिए यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर की जो इनपुट वाली वायर है इसको मैंने बड़ा कर लिया है ताकि हम इसको इजिली सप्लाई दे के चेक कर पाए, और इस वायर को हमें बड़ा वैसे भी करना पड़ता। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहले इस वायर को अलग कर लेते हैं ताकि ये शॉर्ट ना हो जाए आपस में, दूर दूर कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ, ये हमारा मेन बोर्ड है, इसके अंदर सप्लाई दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि भाई ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ रही है। तो इसके लिए देखिए हम मल्टीमीटर का यूज करेंगे, और मल्टीमीटर को हम कहाँ पे रखेंगे, एसी वोल्टेज पे रखेंगे। ये हमारा एसी वोल्टेज है, ये हमारा डीसी है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारी एसी वोल्ट मिलेगी तो यहाँ पे हम एसी पे ही रखेंगे। तो चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम 200 पे रखेंगे, एसी 200 पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें कितनी वोल्टेज मिल रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें ये चेक करने के लिए देखिए एक वायर तो हमारी जो बीच वाली है ये लेनी है, क्योंकि इसमें 0 वोल्ट आती है, इसमें 12 आती है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे इसको, और ये जो ब्लैक वाली है इसको हम इसके साथ में टच करेंगे। तो ये देखिए मल्टीमीटर की स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 15.5 के आसपास वोल्टेज शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है। लेकिन आपके दिमाग में अभी ये चल रहा होगा कि यार ये जो ट्रांसफार्मर है ये तो हमारा 12 वोल्टेज दिखाना चाहिए, यहाँ पे 15.5 या 4 वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरीके से कोई भी चीज की टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा ओपन सर्किट टेस्टिंग कहलाता है। अभी इसके साथ में हमने कोई भी लोड नहीं जोड़ रखा है। जब हम इसके साथ में लोड जोड़ के चेक करेंगे तो यहाँ पे पूरे 12 वोल्ट दिखाने लग जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि ये जो मल्टीमीटर होते हैं इस टाइप के, ये एकदम फिक्स वैल्यू नहीं दिखाते। कई बार जो वोल्टेज होती है थोड़ी बहुत कम ज्यादा करके दिखाते हैं। तो इसके 2 कारण होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी 12 ही वोल्टेज है। तो इसी तरीके से हम दूसरे वायर को भी चेक करेंगे। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ये जो दूसरी हमारी ग्रीन वायर है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 14.87 ऐसे वोल्टेज शो कर रहा है। तो ये भी लगभग हमारी सेम वोल्टेज है। देखिए मल्टीमीटर कई बार कम ज्यादा कर देता है 1-2 पॉइंट, तो उसी वजह से आपने देखा कभी 15 आ रही है, कभी 14.9 आ रही है। तो ये जो हमारे ट्रांसफार्मर है बिल्कुल ओके है। इसी तरीके से आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से चेक करके ये भी पता चल गया कि जो हम ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं वो खराब है या फिर सही है। तो इस तरीके से आप ये भी पता कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एसी वोल्टेज चेक कर ली, ये हमें क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीमीटर को रखते हैं साइड में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस ब्रिज रेक्टिफायर के कनेक्शन करने हैं। तो इसके लिए देखिए अब जो हम चार्जर बना रहे हैं ये 12 वोल्टेज के लिए बना रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से हमें यहाँ पे वायर के कनेक्शन करने हैं। इस चीज को ध्यान से देख लो, क्योंकि काफी सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं। इस तरीके से अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर को देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि 2 जो हमारे डायोड होंगे तो उनके जो सिल्वर पट्टी होगी हमारी एक साइड होगी, और जो ब्लैक साइड होगा उसकी पट्टी हमारी एक साइड में होगी। देखिए इसमें दोनों डायोड के ब्लैक ब्लैक साइड है और इसके अंदर हमारे सिल्वर सिल्वर इस साइड में है। तो इन 2 पॉइंट को आपको छोड़ देना है। आपको इस साइड में देखना है जिस साइड में हमारी एक साइड तो डायोड की सिल्वर पट्टी हो और दूसरी साइड ब्लैक साइड हो। ये जैसे कि ये सिल्वर पट्टी है, यहाँ पे ब्लैक साइड है, और इसी तरीके से इसके अंदर देखोगे तो ये सिल्वर पट्टी है, एक साइड हमारे डायोड का ब्लैक साइड है। तो यहीं पे हमें वायर को जोड़ना है। अब इस वाले पॉइंट के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ट्रांसफार्मर की वायर जोड़नी है तो इसके अंदर आप कोई सी भी वायर किसी साइड भी जोड़ सकते हो। अब इसके अंदर ये जो वायर है इसको तो हम ऐसे कट करके इसको मोड़ के रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा दूं, ये जो वायर है इसको यहाँ से पहले मैं कट कर दूं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, और उसके बाद इस वायर को हम रख देंगे। अगर आपके ट्रांसफार्मर के अंदर इस तरह से है
तो आप इसे रख सकते हो, इस तरीके से मोड़ के रख दो, क्योंकि अभी फिलहाल हमें इस पॉइंट की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें 2 वायर की जरूरत है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी एसी सप्लाई आती है, तो एसी के अंदर तो प्लस माइनस होता नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप एक वायर को इस साइड में जोड़ दो या इस साइड में जोड़ दो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसको किसी एक साइड में जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर की वायर को जोड़ लिया है ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाना भी चाहूंगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे वायर को जोड़ा है। अब इसके अंदर क्या था कि भाई इन 2 पॉइंट पे तो हमने एसी सप्लाई दी है इसको 12 वोल्टेज की। अब यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ पे हमें अब डीसी वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और डीसी वोल्टेज के अंदर क्या होता है कि आपको पता ही है कि एक हमारा प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो यहाँ पे हमें अब प्लस माइनस को देख के ही काम करना है। तो इसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। इसके अंदर क्या है कि ये जो हमारी सिल्वर वाली पट्टी है ये माइनस की होती है, ये भी माइनस है। तो ये जो माइनस माइनस वाले पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे अब आपको प्लस सप्लाई मिलेगी। और ये जो मैंने आपको बताया था ब्लैक साइड होता है, ये हमारा प्लस का होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे प्लस प्लस की वायर जुड़ी हुई है, यहाँ पे आपको माइनस मिलेगी। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यानी माइनस वाले लेग पे तो आपको प्लस की सप्लाई मिलेगी और प्लस वाले लेग पे आपको माइनस की सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके लिए क्या है कि यहाँ पे हम वायर को जोड़ेंगे, तो एक वायर हम और जोड़ेंगे ताकि इससे हम किसी बैटरी के अंदर सप्लाई जोड़ सके। तो इसके लिए हम इस वायर को जोड़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इस वायर को जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आउटपुट वाली वायर को भी जोड़ लिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सिल्वर वाली साइड होगी दोनों, वहां पे हमारी प्लस वायर जुड़ेगी और जो ब्लैक साइड होगा वहां पे हमारी माइनस वाली वायर जुड़ेगी। तो इतना हमने काम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो भाई इसकी चिमटी है इसको लगा लेंगे। इसको आपको प्लस माइनस देख के लगाना है और ये मार्केट में इजीली आपको 10 से 15 रुपए की मिल जाएगी। अगर आप कभी खरीद के लाए हो इस टाइप की चिमटी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मार्केट में ये कितने रुपए की मिली है। उसके बाद देखिए इस वाले पिन में ऐसे होल हैं, आप सोल्डरिंग कर सकते हो या फिर ये जो होल है इसके अंदर से वायर को निकाल के भी इसे मोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं कर रहा, हम इस तरीके से एक बार कर दे रहे हैं, बाद में हम सोल्डरिंग भी कर लेंगे। फिलहाल इस तरीके से हमें करने के बाद इस तरीके से इसको लगा देना है। तो बिना सोल्डरिंग के भी ये बिल्कुल मजबूती के साथ जुड़ जाता है। इसी तरीके से हमें इसके अंदर भी करना है। तो मैं फटाफट इस चिमटी को भी जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने चिमटी को भी लगा लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अपने इस सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर लगाना है। और ये जो हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं ये हमारे 470 यूएफ 25 वोल्टेज का कैपेसिटर है। तो काफी सारे लोग मुझे कमेंट करके ये भी बोलते हैं कि सर जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं अपने ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर, वो कैपेसिटर या तो हमारा बहुत जल्दी ब्लास्ट हो जाता है या फूल के खराब हो जाता है। तो उसका कारण क्या है कि जब भी आप कैपेसिटर लगाएं, जैसे कि हमारे पास ये जो सर्किट है इस पे हमारी 12 वोल्टेज आ रही है, तो आपको वोल्टेज को डबल करना है। जैसे कि यहाँ पे 12 आ रही है तो 12 दूनी 24 का तो कैपेसिटर आता नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे 25 वोल्टेज का कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। अगर जैसे कि यहाँ पे 12 वोल्टेज आ रही है, आप 12 से नीचे का कोई कैपेसिटर यूज करोगे तो वो ब्लास्ट हो ही जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा डबल वोल्टेज का ही कैपेसिटर यूज करें। जैसे कि यहाँ पे 12 आ रहा है तो 12 की दूनी 24 होता है, लेकिन 24 का कैपेसिटर नहीं आता, तो यहाँ पे हम 25 वोल्टेज का कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। तो इसको भी लगाना बिल्कुल आसान है। इसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर हमारी एक लेग बड़ी मिलेगी, एक छोटी मिलेगी। जो छोटी वाली लेग होती है माइनस की होती है, बड़ी वाली लेग हमारी प्लस की होती है। और यहाँ से भी आप समझ सकते हो, देखिए छोटी वाली लेग के अंदर ये देखिए ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो ब्लैक साइड वाली लेग है ये हमारी माइनस की है और ये प्लस की है। तो इसको भी आपको उसी तरीके से लगाना है। और इस कैपेसिटर को बिल्कुल आपको ध्यान से लगाना है। अगर आपने गलती से भी इसको उल्टा लगा दिया तो यहाँ पे ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हम इस कैपेसिटर को भी फटाफट जोड़ लेते हैं। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर मैंने इस कैपेसिटर को भी लगा लिया। आप देख सकते हो जो कैपेसिटर का हमारा प्लस साइड है यहाँ पे है और जो कैपेसिटर का माइनस वाली लेग है ये हमारी माइनस वाली साइड में है। तो इस तरीके से आपको कैपेसिटर को लगाना है। अब कैपेसिटर को लगाने के बाद यहाँ पे हम एक एलईडी भी लगाएंगे। तो इसके लिए हम ये 1.5 वोल्टेज की एलईडी यूज कर रहे हैं और इस एलईडी के साथ में ये 1K का रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस यूज करने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगी हमें 12 मिलेगी, तो 12 वोल्टेज पे तो ये एलईडी खराब हो जाएगी। तो इस एलईडी को खराब होने से बचाने के लिए यहाँ पे हम 1K का रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि एलईडी के अंदर हमारी प्लस माइनस होती है। तो एलईडी के अंदर आपको ये चीज देखनी है। तो यहाँ पे देखिए एलईडी के अंदर एक लेग हमारी बड़ी है तो ये हमारी प्लस की है और ये जो छोटी लेग है ये माइनस की है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर हमारा कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, आप इसे किसी भी साइड से जोड़ सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को किसी एक लेग पे जोड़ देंगे। आपकी मर्जी, आप प्लस वाले के साथ जोड़ो या फिर माइनस वाले के साथ जोड़ो। तो मैं यहाँ पे प्लस वाली लेग के साथ में जोड़ रहा हूँ, आप माइनस वाले प्लस वाले कहीं पे
पे भी जोड़ सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने रेजिस्टेंस को भी लगा लिया है इसके अंदर। इस तरीके से ये हमारा रेजिस्टेंस लग चुका है। अब यहाँ पे अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि इस एलईडी को हमें इसके अंदर लगाना है तो वो डायरेक्ट लगा देते हैं। तो डायरेक्ट लगाने से देखिए प्रॉब्लम क्या बनती है वो मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो रेजिस्टेंस मैंने लगाया प्लस वाली लेग पे लगाया है, तो यहाँ पे ये हमारी प्लस वाली लेग है, इसके साथ में एक बार मैं टेम्परेली आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ, सोल्डरिंग अभी नहीं करूंगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया और इस तरीके से हम इसके साथ में इस एलईडी की इस लेग को हम जोड़ देते हैं। इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए जब आप इसे सप्लाई दोगे तो ये एलईडी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगी, यहाँ पे भी सप्लाई मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस तरीके से देखिए हमने इसको सप्लाई दी तो यहाँ पे हमारी एलईडी जल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये 12 वोल्टेज की मोटर है, इसको भी मैं आपको चला के दिखा दूँ। इस तरीके से हम इसको लगाएंगे और ये देखिए यहाँ पे हमारी मोटर भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो ये हमारा चार्जर तो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे बन रही है कि जब आप बैटरी को चार्ज करोगे, ये देखिए बैटरी के अंदर हमारी प्लस माइनस है, इस क्लिप को हम इसके साथ में लगाएंगे और इसको हम इसके साथ में लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से बैटरी तो हमारी चार्ज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आपके घर पे लाइट चली जाती है या फिर आप इसे निकाल देते हो तो भी ये जो हमारी एलईडी है ये कंटिन्यू जलती रहेगी बैटरी की सप्लाई से। तो यहाँ पे इसीलिए हमें दूसरे डायोड का यूज करना पड़ेगा। ये जो हमने 5वां डायोड रखा है ये इसीलिए रखा है ताकि लाइट जाने के बाद ये बैटरी की सप्लाई से एलईडी हमारी ना जले। तो इसके लिए हमें डायोड यूज करना पड़ेगा और इसीलिए मैंने इस डायोड को अलग से रखा है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो इस डायोड को किस तरीके से यूज करना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारी सिल्वर वाली पट्टी होती है हमारी माइनस की होती है, ब्लैक वाली साइड हमारी प्लस की होती है। तो इसके अंदर आप प्लस माइनस किसी भी लेग के अंदर इसको लगा सकते हो। जैसे कि ये वाली जो पॉइंट है यहाँ पे हमारी प्लस की सप्लाई लगी है, तो अगर आपको इस लेग पे इसको लगाना है तो आपको ब्लैक वाली साइड से लगाना पड़ेगा, और अगर आपको माइनस पे लगाना है तो इसको इस वाली सिल्वर वाली साइड से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायोड को यहाँ पे प्लस वाले पे लगाएंगे तो ये वाली वायर हमारी प्लस की, ये वायर हमारी यहाँ से हट जाएगी और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, और ये वाली जो वायर है ये हमारी आके इस वाले माइनस वाले पॉइंट पे लग जाएगी डायोड के। तो मैं एक बार क्या करता हूँ फटाफट इसको लगा लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने डायोड को लगा लिया है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी प्लस वाली वायर थी इसको हटा के मैंने डायोड के इस वाले पॉइंट पे लगा दी है। तो यहाँ पे इतना हमारा काम हो गया। और अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको फिर से अपने उसी पॉइंट पे इसको लगा देना है। जैसे कि ये एलईडी वाली हमारी प्लस वाली वायर है और ये माइनस की है, तो हम इसको उसी तरीके से अब इसको दोबारा से सोल्ड कर देंगे। तब हमने टेम्परेली लगाया था, अब इसको हम सोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एलईडी को फिर से उसी तरीके से लगा लिया है जैसे कि पहले लगाया था। अब यहाँ पे देखते हैं इसको दोबारा से बैटरी के अंदर लगा के कि भाई बैटरी की वायर लगाने पे ये एलईडी हमारी काम करेगी कि नहीं करेगी। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं हमारी जो प्रॉब्लम बन रही थी वो सोल्व हुई कि नहीं हुई। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने प्लस वाली को लगा दिया और यहाँ पे माइनस वाली लेग को लगा दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि अब हमारी एलईडी यहाँ पे बैटरी की सप्लाई से काम नहीं कर रही है। ये तभी काम करेगी जब इसको हम सप्लाई देंगे। तो ये देखिए ये जो हमारा प्लग है इसको मैं लगा रहा हूँ और अब देखते हैं हमारी एलईडी जलेगी कि नहीं जलेगी। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी एलईडी जल रही है और यहाँ पे सप्लाई भी आ रही है, और इस तरीके से हम निकाल देंगे तो यहाँ पे अब एलईडी हमारे बंद हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ हमारे एसी सप्लाई जब इसको मिलेगी तभी ये लाइट जलेगी। और ये देखिए मैं आपको चेक भी करा दूं कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। ये देखिए 12 वोल्टेज की मेरे पास ये फट्टी वाली लाइट है, इसको मैं दिखा दूं, ये भी आजकल मार्केट में बहुत चल रही है। और ये देखिए तो यहाँ पे ये हमारी 12 वोल्टेज की लाइट बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और मोटर भी मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये हमारे पास 12 वोल्टेज की मोटर है, इसको भी मैं चला के दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से आपको अपनी बैटरी के लिए इस तरीके का चार्जर बनाना है। जैसे जो चीज मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताना चाहता था सब कुछ मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है। तो अगर आपके पास इस टाइप का 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है तो और इस टाइप की यूपीएस वाली बैटरी है तो लगभग इस चार्जर से आपकी बैटरी लगभग 3.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। और अगर आपके पास बाइक वाली बैटरी है तो भी आप इसी ट्रांसफार्मर से इजीली अपनी बाइक वाली बैटरी को भी चार्ज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो भाई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।